नई दिल्ली। समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए किरण देवी फाउंडेशन प्रथम एजेंडा डेली नेशनल न्यूज़पेपर, एसवीडी एंटरटेनमेंट और ओमकार टीवी के कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर 51 गरीब और ज़रूरतमंद कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का भी शुभ आरंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राम खिलाड़ी यादव, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश, डॉक्टर नितिन शाक्या, एसडीएम पटेल नगर और पूर्व विधायक राजेश ऋषि जनकपुरी के कर कमलों द्वारा किया गया। नहीं, पूरे दिल्ली का सबसे बढ़िया ऑफिस हो और खूब आगे बढ़े। इनके लिए एक हारे क्या सहारे वाले का एक भजन गा देते। इसे कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं, शाम तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। आपका ऋषि जी का और वीर दहिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों लोग प्रथम एजेंडा न्यूज और किरण देवी फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हो। साथ में हमारे बड़े भाई ऋषि जी हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। मैं आप दोनों के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, कभी भी मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस मौके पर सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को कॉपी, किताबें और स्कूल बैग वितरित किए गए। बच्चों को यह सामग्री राम खिलाड़ी यादव, राजेश ऋषि और श्याम के हाथों दी गई। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने किरण देवी फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर सराहना की। राम खिलाड़ी यादव ने कहा कि गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह कराना एक बहुत बड़ा सामाजिक और पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि किरण देवी फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम समाज के लिए एक प्रेरणादायक कार्य कर रही है और ऐसे प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। वहीं पूर्व विधायक राजेश ऋषि ने कहा कि आज के समय में ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए इस तरह के सामाजिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने फाउंडेशन की टीम को बधाई देते हुए कहा कि 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाना एक बहुत ही सराहनीय और मानवीय पहल है। एसडीएम पटेल नगर डॉक्टर नितिन शाक्या ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्गों की सहायता के लिए सामाजिक संगठनों का आगे आना अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करते हैं।
कार्यक्रम में भक्ति गायक नंदकिशोर और हरियाणवी सिंगर वीर धैया ने अपने गीतों से समा बांध दिया। उनके शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फाउंडेशन की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि जून माह में 51 गरीब कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के रणवीर सिंह वर्मा, दीनदयाल अस्पताल से अजीत चौधरी, डॉक्टर केबी शर्मा, राजकुमार भाजपा, वीरेंद्र बिंदा, सोनिका नागर, रिया गुजर सहित कई गणमान्य लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सिंह हेल्थ केयर की ओर से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया गया, जहां लोगों की मुफ्त जांच और स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। यह पूरा आयोजन समाज सेवा, शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता की भावना को समर्पित रहा। ये फाउंडेशन के आची और प्रथम एजेंडा चैनल है, इसको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अभी पहले भी एक प्रोग्राम किया था, बाईसाइकिल दी बच्चों को, हैंडीकैप को, बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया उसके अंदर। और ये बहुत अच्छा, इनको शुभकामनाएं हैं कि गरीब कन्याओं की 51 शादियां करा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कुछ कराते हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लायक कोई मदद होगी मैं भी करूँगा, किसे मदद करवानी होगी उनको भी करवाऊंगा। जिन गरीब कन्याओं की शादी नहीं हो पाती उनको शादी कराने का, उनको शादी में जो सामान है वो सामान देने का, जो भी ये कर्म कर रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि इनका संस्था आगे बढ़ती रहे। मेरे लायक कभी कोई काम होगा तो मैं इनके लिए हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश जी को और हनी जी को, हनी महाजन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यादव जी से क्या कहते हैं, हमारे प्रकाश जी और हरी महाजन जी दोनों इस प्रयास को कर रहे हैं किरण फाउंडेशन के माध्यम से। मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र की गरीब कन्याएं हैं, कुछ आसपास के क्षेत्र की गरीब कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती पैसे के अभाव में, ये सब कार्य करने जा रहे हैं। इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद है। और साथ ही मैं इनसे ये भी कहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ों के लिए कभी हमारा सहयोग भी चाहिए हो, हमारे जो भी काम हो सकते होंगे हम उनके करके देंगे। और हम तो ऑलरेडी अपने क्षेत्र के अंदर अपने जब तक विधायक रहे हैं उसके बाद भी हम कई ऐसे कार्य करते रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि जनता के अंदर अगर आप सच्चे दिन के साथ जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो कभी भी तन मन धन से लोग लग के साथ में आपके साथ चलते हैं और कभी धन की कमी नहीं होती। क्योंकि मैंने देखा है हनी महाजन जी को जब कोरोना के टाइम में ये साथ लग के दौड़ते थे तो सब लोग यही कहते थे कि कहाँ से होगा कहाँ से होगा। मैंने कहा ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब अपने आप होगा। अभी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप देने वाले भी आएंगे, दादी के रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छे लोग भी आएंगे और ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिर हम सब लोग बैठे हैं साथ में, इनका पूरा साथ देंगे। और सबसे बड़े इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कार्य को करते रहे और हम सब लोग साथ मिलके इनका साथ देते रहे। देखिए, ये जो नाम है एनजीओ का किरण, ये एक आशा की किरण है। गरीब परिवार जो असहाय है, जो गरीब कन्याओं का विवाह नहीं करवा पाता, उनको 51 कन्याओं का ये जो विवाह का इन्होंने आयोजन रखा, ये एक बहुत विशाल हृदय का काम है जो हनी जी या प्रकाश जी इन्होंने किया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एनजीओ समाज में एक अलग विचार धारा को लेकर चला है। जो गरीब कमजोर लोग हैं जिनका विवाह या किसी भी अभाव, जैसे बताया कि वृद्ध लोगों को इन्होंने साइकिलें दी और ये विवाह का आयोजन किया, ये एक संदेश दे रहा है कि अभी भी समाज में कुछ लोग हैं, कुछ एनजीओज हैं जो इस तरह के काम करते रहेंगे, तो करते आ रहे हैं। अच्छा किया है, मैं तो इनके साथ ही हूँ हर चीज़ में। मुझे तो अच्छा लगता है, बुला लेते हैं ये लोग। बाकी साथ में इनके जो करेंगे साथ करेंगे मिलके। सर, क्या मैसेज कन्वे करेंगे जनता तक, क्या संदेश पहुंचाएंगे? इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, सामूहिक विवाह उन गरीब कन्याओं का, उन असहाय। मैं बताना चाहूंगा, सर ने मेरे से प्रॉमिस किया है, हम 51 कन्याओं की फ्री में शादी कर रहे हैं। सर ने, इनका रेस्टोरेंट है, सर बताएंगे, सर जितना सपोर्ट होगा करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, जो सपोर्ट करेगा भाई करेंगे हम लोग, कोई माना ही नहीं है। और अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है इसका, हम भी साथ हैं। इतना बढ़िया काम कर रही है, देश में इतना बढ़िया काम कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि इनकी आवाज़ जो है देश विदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में फैलनी चाहिए। क्योंकि 51 जो कन्याओं का जो विवाह कराने जा रहे हैं, और मेरा मानना है कि बहुत सारी जो कन्याएं हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं और समाज में उनका बहुत अच्छा नाम है, मगर पैसे के अभाव में उनका विवाह नहीं हो पा रहा है।
तो ये संस्था एक इतना बढ़िया काम कर रही है कि उन कन्याओं की मदद कर रही है और उनका घर बसाने का काम कर रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाज हर व्यक्ति के लोगों में पहुंचे और हर एक के अंदर एक अच्छी भावना जागे मैडम। मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हनी महाजन जी से मैं कई वर्षों से मिलता रहता हूँ, मुझे उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन प्रकाश जी से उन्होंने मुझे भी कुछ समय पहले मिलवाया है और मिलने के बाद मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और मैंने देखा कि वो किरण देवी फाउंडेशन के माध्यम से समय समय पर समाज के गरीब और असहाय तबके के लोगों के लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं। जैसे अभी इन्होंने एक बीड़ा उठाया है 51 कन्याओं का विवाह करवाने का, साथ साथ पीछे मैंने देखा था इन्होंने व्हील चेयर बांटे थे। इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों को हमें सामाजिक लोगों को सबको मिल करके अप्रिशिएट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक नेक कार्य के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और हम अगर आप आज यहाँ बैठे हैं सब लोग तो इसीलिए बैठे हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें और वो समाज में इससे भी बड़े से बड़ा कदम उठाएं और समाज को इसका लाभ मिल सके। हाँ, क्या है कि कोई भी चीज, तो ये आपने हाँ बिल्कुल, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी चीज को लेकर चलते हैं जब, तो किसी न किसी का साथ होता है, एक वो होता है। उसमें मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।